अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने जहाँ पे मुर्गियाँ पालनी हैं तो उस खुड्डे की सफाई कैसे करनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि इनको कितनी खुराक चाहिए, या आप कम डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं। जब आप ज़्यादा डालते हैं, अगर बर्तनों में बची हुई खुराक है तो उससे पता चल जाता है कि ज़्यादा है। और कम डालने का ये होता है, वैसे तो हर एक किसी को पता होता है कि इतने ग्राम इनको खुराक चाहिए, ये इस एज में है, तो वो तो प्रॉपर एक कैलकुलेशन है। अगर आप उसके लिहाज से नहीं करना चाह रहे, आप एक अंदाज़े से खुराक वगैरह डालते हैं, तो जब आप खुराक कम डालेंगे तो आपके खुड्डे के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी, मट्टी होगी, इस तरह के गंद खराबा होगा, तो वहाँ पे चूज़े उन चीज़ों को खाएंगे। दीवार के साथ लगी हुई मट्टी के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े, तो उससे ये होता है कि इनके पीठ ना लाल रंग की आना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि इनके आंतों में ज़ख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार होते हैं और चूज़े मरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए दवाई भी होती है, वो भी दी जाती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और दवाई ना करें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं आपको दिखाऊं, कुछ दिनों पहले जब मैं अपने चूज़ों को कम खुराक डाल रहा था, तो ये सामने ये यहाँ पे देखें, दीवार की जो स्ट्रक्चर है ये सही है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जहाँ तक चूज़ों की चोंच पहुँचती है वहाँ पे ये देखें खड्डे से बने हुए हैं। यहाँ पे वो चोंचे मार के इस मिट्टी को खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो बिल्कुल उन्होंने खाली कर लिया है। ये इस तरह से दीवार से ये ईंट के छोटे छोटे टुकड़े निकाल के ये खाते हैं, और ये हज़म नहीं होते। इनकी जो पोटा होता है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और हमारे इस तरह से कुछ चूज़े मरे हैं, जिसके पोटे में से हमने इस तरह के पत्थर निकाले हैं। ये छोटे से पत्थर होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया है, ईंट के पत्थर होते हैं, यानी कि ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये उनको खाते हैं, जिनकी वजह से ना इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे चूज़ों को क्या हो रहा है, लेकिन उसकी एक निशानी ये होती है कि वो खुराक खाना बंद कर देते हैं, या उनकी बीट गुलाबी रंग की या लाल रंग की खून की तरह आती है। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है, और भी होती हैं रीज़न्स, लेकिन एक उसमें से रीज़न ये भी होती है जो कि मैंने ख़ुद एनालिसिस की है। आप देख सकते हैं दीवार की चूंचें लगी हुई हैं और यहाँ से मट्टी खाती हैं। मट्टी का तो कुछ नहीं है, उससे इनको पेचस हो जाती है और बीट का कलर भी मिट्टी की तरह का हो जाता है। यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ पे भी हल्की हल्की चूंचें लगी हुई हैं, और इसी तरह से इस साइड से भी हल्की हल्की चोंचें लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इससे आपने ये करने के इनकी सफाई भी मद्देनज़र रखनी है, और साथ में इनकी खुराक की इस तरह से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर छोटे चूज़े हैं, बड़ी मुर्गियां होती हैं वो भी इस तरह की हरकतें करती हैं, तो आपने उनके लिहाज से भी इनकी एहतियात करनी है। तो ये मुझे एक उसकी बिठ मिली है मुर्गी की, जो मैं आपको बता रहा था कि मट्टी या पत्थर खाने की वजह से हल्की पिंक या लाल कलर की आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बिट है जिसका एक हिस्सा तो नॉर्मल है, और जो दूसरा हिस्सा है जो कि हल्का सा पिंक गुलाबी कलर का है। ये अगर आप मुनासिब सफाई या फिर इनको खुराक की कमी देते हैं तो ये पत्थर और मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो जिसकी वजह से ये आपको बिट देखने का मसला होता है। अगर ये ज़्यादा ज़ख्म बन जाए आंतों में या पोटे में, तो उससे ये होता है कि ये फिर खाना पीना छोड़ देती हैं, तो जिससे वीक होती जाती हैं, दिन ब दिन इनका वज़न कम हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा वज़न इनके कम होने की वजह से खाना पीना वैसे इनका बंद होता है, तो ये फिर मरना स्टार्ट हो जाती हैं।